देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी का शीर्षक है रोड हादसा। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हों तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैंने अपने गांव जाने के लिए दिल्ली आनंद विहार से बस पकड़ी तो बस में कुछ ही यात्री बैठे हुए थे। मैंने अपना सामान रखा और चुपचाप एक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। तकरीबन रात के 11:30 बजे बस रामपुर के लिए रवाना हुई। जैसे ही बस चली तो एक मूंगफली वाला बस में चढ़ा तो मैंने 2 थैली मूंगफली ले ली। क्योंकि उस रात ठंड कुछ ज़्यादा ही थी तो मैंने सोचा इस ठंड भरी रात में मूंगफली खाते हुए सफ़र सही से कट जाएगा। आनंद विहार पार करते ही वो मूंगफली वाला बस से नीचे उतर गया और बस भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। ज़्यादा ठंड का एहसास मुझे तब हुआ जब बस मुरादाबाद हाईवे पर चल रही थी, क्योंकि हाईवे पर बस अपनी पूरी रफ्तार में थी। मैंने मूंगफली खाने के बाद अपने बैग से अपनी एक शॉल निकाली और उसे ओढ़कर आराम से बैठ गई, मगर फिर भी खिड़कियों की दरारों में से हवा अंदर घुस रही थी। खैर, मैं शॉल ओढ़े हुए चुपचाप आंख नीचे अपनी सीट पर बैठी हुई थी। शाल की गर्माहट में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब बहुत जोर की एक आवाज हुई। वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दे तक हिल गए थे। मैंने कानों पर हाथ रखते हुए अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो बस बिल्कुल खाली थी। मैं एकदम सीट से उठी तो बस रोड के साइड में खड़ी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बस ड्राइवर बाहर खड़ा था। मैंने उसे आवाज देते हुए कहा, भैया ये सब लोग कहाँ गए और बस क्यों रुकी है यहाँ पर? तो ड्राइवर ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैं बस के गेट पर गई और फिर से कहा, भैया बस क्यों रुकी है यहाँ पर? पर वो मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो बस मुंह फेरे हुए खड़ा था। तभी मैं चिल्लाते हुए बोली तो वो ड्राइवर भारी आवाज में बोला, बस यहाँ से आगे नहीं जाएगी। आवाज सुनते ही मैं डरने लगी थी। डर की वजह से मैं घबराते हुए कभी बस के अंदर देखते तो कभी बाहर की ओर। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे फिर दोबारा पूछूं। तभी वो ड्राइवर मेरी ओर मुड़ा और उसके मुड़ते ही मेरी चीख निकल पड़ी और मेरा शरीर बुरी तरह से थरथरा गया। और तभी मैं बस के गेट पर ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो कुछ लोग मुझे उठा रहे थे। मेरी आंख खुलते ही उन्होंने पूछा तो मेरा ध्यान सबसे पहले उस ड्राइवर की ओर गया और ये कहकर मैंने बात टाल दी, बस कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा चक्कर आ गया था। तभी मेरी नज़र वहीं खड़ी एक कार की ओर गई जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो रखा था। उस कार एक्सीडेंट में एक आदमी की लाश नीचे सड़क पर रखी थी। तभी मुझे याद आया कि बेहोश होने से पहले बस ड्राइवर का चेहरा हूबहू उस मरे हुए आदमी की तरह था जो खून से लथपथ था। खैर, मैं डर के मारे बस में चुपचाप बैठ गई और कुछ ही देर बाद बस भी वहां से चल पड़ी। पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि ड्राइवर की शक्ल उस मरे हुए आदमी की तरह क्यों दिखी। ये बात रास्ते भर मेरे दिमाग में घूमती रही। वो क्या था और क्यों हुआ, इस बात का मुझे अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।